नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओ हेनरी की एक बहुत ही मशहूर कहानी द लास्ट लीफ के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो कला, उम्मीद और सैक्रिफाइस यानी त्याग के इर्द-गिर्द घूमती है। तो चलिए सीधा कहानी के उस सेंट्रल क्वेश्चन पर आते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या एक पत्ता, जी हाँ, एक मामूली सा पत्ता किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर इसी एक सवाल पर एक नौजवान आर्टिस्ट की पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो कहानी की शुरुआत होती है ग्रीनविच विलेज से, और यहाँ हम मिलते हैं एक नौजवान कलाकार से जिसकी जिंदगी सचमुच एक बहुत ही नाजुक धागे से लटकी हुई है। पता चलता है कि जो मेन कैरेक्टर है जॉन्सी, वो सिर्फ निमोनिया से ही नहीं लड़ रही। डॉक्टर साहब साफ साफ कहते हैं कि उसकी असली बीमारी तो कुछ और ही है। उसके अंदर से जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है, और अगर जीने की चाह ही ना हो तो दवाइयां भी क्या ही काम करेंगी। और इसी निराशा में जॉन्सी ने अपने मन में एक बड़ी अजीब सी बात बिठा ली है। उसने अपनी जिंदगी को खिड़की के बाहर लगी एक बेल के पत्तों से जोड़ लिया है। उसका मानना है कि जब उस बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा तो उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो अब जरा मिलते हैं कहानी के 3 सबसे जरूरी किरदारों से जिनकी जिंदगी इस इमोशनल ड्रामा में एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले है जॉन्सी, वो नौजवान कलाकार जो अब पूरी तरह निराश हो चुकी है। फिर है उसकी दोस्त और रूममेट सू, जो उसकी बहुत देखभाल करती है और काफी प्रैक्टिकल भी है। और तीसरे हैं मिस्टर बेहरमन, एक 60 साल के बुजुर्ग पेंटर जो नीचे रहते हैं। बाहर से देखने में तो काफी खड़ूस और रूखे लगते हैं, लेकिन मिस्टर बेरमन की कहानी में एक और पहलू है। उनके इस रूखेपन के पीछे ना जिंदगी भर का एक सपना छुपा हुआ है। एक सपना कि वो एक दिन एक मास्टरपीस, मतलब एक बेजोड़ कलाकृति बनाएंगे। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक जबरदस्त तूफान एक ऐसी घटना की जमीन तैयार करता है जिसके होने की कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। पूरी रात तेज हवाएं चलती है, बारिश होती है, और ऐसा लगता है कि अब तो उस आखिरी पत्ते का गिरना तय है, और उसके साथ साथ जॉन्सी की किस्मत का फैसला भी हो ही जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब पर्दा हटाया जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। सारी उम्मीदों के खिलाफ वो एक आखिरी पत्ता अभी भी उस बेल से चिपका हुआ था। और यही है कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, एक तरफ जॉन्सी है जो हार मान चुकी है, और दूसरी तरफ वो अकेला पत्ता है जो इतने बुरी तरह से तूफान का सामना करने के बाद भी डटा हुआ है। ये पत्ता जैसे जॉन्सी की निराशा को सीधी चुनौती दे रहा हो। उस पत्ते को देखकर जॉन्सी के अंदर भी जीने की एक नई उम्मीद जगती है, और वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। लेकिन इस मिरेकल, इस चमत्कार के पीछे का जो असली सच है वो अभी सामने आना बाकी था। और ये सच सामने आता है जब सू एक एक करके बातें बताती है। पहले तो वो कहती है कि जॉन्सी का मरना चाहना एक पाप था। फिर वो ये भी बताती है कि मिस्टर बेहरमान अब बहुत बीमार हैं, उन्हें न्यूमोनिया हो गया है क्योंकि वो उस बर्फीली तूफानी रात में बाहर थे। और फिर वो सबसे बड़ा राज खोलती है कि दीवार पे लगा वो आखिरी पत्ता असली है ही नहीं। जॉन्सी की जान बचाने के लिए बेहरमन ने उसे दीवार पर पेंट किया था, और इसी वजह से उन्हें निमोनिया हो गया, जिससे 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। ये एक ऐसा त्याग था जिसकी कोई कीमत नहीं। और यहीं पर कहानी हमें अपने सबसे गहरे सवाल पर ले आती है कि आखिर एक मास्टरपीस, एक महान कलाकृति होती क्या है। पूरी जिंदगी मिस्टर बेरमन एक मास्टरपीस बनाने का इंतजार करते रहे। तो सवाल यह है कि उनकी मास्टरपीस थी क्या? उस पेंट किए हुए पत्ते को ही उनकी मास्टरपीस कहती है। और इसके पीछे सिर्फ पेंटिंग की टेक्निक नहीं, बल्कि 3 बहुत ही गहरे कारण हैं। एक, कि वो पेंटिंग इतनी असली थी कि उसने कलाकार को भी धोखा दे दिया। दूसरा, उसे बनाने के लिए कलाकार ने अपनी जान की बाजी लगा दी। और तीसरा, और सबसे जरूरी, कि उस एक पेंटिंग ने किसी को जीने की उम्मीद दी, उसकी जान बचाई। तो असल में उस पेंटिंग की कीमत उसकी कलाकारी में नहीं थी, बल्कि उसके पीछे छिपे निस्वार्थ प्रेम और बलिदान में थी। वो इंसानियत की एक मिसाल थी। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझ में आती है वो ये है कि कला की सबसे बड़ी ताकत शायद यही है कि वो उम्मीद जगा सकती है और किसी की जिंदगी बचा सकती है। जब आर्ट ह्यूमैनिटी की सेवा करती है, तभी वो अपने सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंचती है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं
कि आखिर कला यानी आर्ट का असली मकसद क्या है। क्या वो सिर्फ सुंदरता के लिए है या उसका रिश्ता करुणा और इंसानियत से कहीं ज्यादा गहरा है।